प्रिय दर्शकों, एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी कहती हैं कि घर की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए। इन चीजों का दान करने से व्यक्ति को भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक समय की बात है। मध्य देश में एक सुंदर नगरी थी, जहां सुकन्या नाम की एक स्त्री अपने पति संजय और सास ससुर के साथ रहती थी। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी जो धर्म का पालन करती थी और घर के कामों में निपुण थी। वह स्वभाव से बहुत दयालु थी और हमेशा दूसरों की सहायता करती थी। संजय एक व्यापारी था और उसकी अनाज की दुकान थी। सुकन्या अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसे ही परमेश्वर मानती थी। सुकन्या रोजाना पति से पहले उठकर घर का आंगन साफ करती, रंगोली बनाती, स्नान करती, तुलसी को जल देती और देवी देवताओं की पूजा करती थी। वह कभी किसी का अनादर नहीं करती थी और सभी से मधुर वाणी में बात करती थी। लोग उसे साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री मानते थे। वह दान धर्म में कभी पीछे नहीं हटती थी और कोई भी उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। जो भी भूखा आता, वह भरपेट भोजन करके ही जाता था। उसके पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते थे और उसे देवी अन्नपूर्णा का रूप मानते थे। सुकन्या को कभी घमंड नहीं हुआ और वह सभी से आदर और सम्मान से बात करती थी। एक दिन सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर आती है। सुकन्या उसका स्वागत करती है और पूछती है कि वह किस कारण से आई है। पड़ोसन बताती है कि उसके घर मेहमान आए हैं और उसे रोटियां बनाने के लिए चकला बेलन और तवा चाहिए। सुकन्या बिना सोचे समझे उसे अपना चकला बेलन और तवा दे देती है। कुछ देर बाद एक और स्त्री सुकन्या के घर आती है। वह बताती है कि उसके घर में बहुत गंदगी हो गई है और उसके बेटे ने उसका झाड़ू तोड़ दिया है। वह सुकन्या से झाड़ू मांगती है। सुकन्या बिना विचार किए उसे अपना झाड़ू भी दे देती है। फिर शाम को एक और पड़ोसन सुकन्या के घर आती है। वह बताती है कि उसकी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और उसके पास पहनने के लिए गहने और अच्छे कपड़े नहीं हैं। वह सुकन्या से गहने और साड़ी उधार मांगती है। सुकन्या बिना किसी झिझक के अपने गहने और साड़ी उसे दे देती है। थोड़ी देर बाद एक और पड़ोसन आती है और कहती है कि उसका बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है। वह सुकन्या से थोड़ा दूध मांगती है। सुकन्या तुरंत रसोई में जाकर उसे दूध दे देती है। इस प्रकार सुकन्या अपने सभी पड़ोसियों की मदद करती है। रात होने पर उसका पति घर लौटता है। सुकन्या अपने पति को प्रणाम करती है और उनकी सेवा करती है। दुर्भाग्य का आगमन। अगले दिन सुबह उन्हें एक बुरी खबर मिलती है। एक आदमी दौड़ते हुए सुकन्या के घर आता है और संजय को बताता है कि रात में किसी ने उसकी दुकान लूट ली है और सारा माल गायब है। संजय घबराकर अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है कि उसका सारा माल और धन चोरी हो चुका है। दुखी और निराश होकर वह घर लौटता है और सुकन्या को सब बताता है। सुकन्या उसे सांत्वना देती है और कहती है कि घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे वह फिर से व्यापार शुरू कर सकता है। लेकिन जब सुकन्या तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली मिलती है। ये देखकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। संजय उस पर क्रोधित होता है और पूछता है कि घर का सारा पैसा कहाँ गया। सुकन्या कहती है कि वह घर पर ही थी और उसे नहीं पता कि किसने चोरी की है। संजय क्रोध में सुकन्या को भला बुरा कहता है और कहता है कि यह सब उसकी मूर्खता का फल है कि वह अनजान लोगों को घर बुलाकर दान देती रहती है। वह आरोप लगाता है कि उन्हीं में से किसी ने पैसा चुराया है। इस बीच जिस पड़ोसन को सुकन्या ने अपने गहने दिए थे, वह भी गहने लेकर भाग गई होती है। यह सुनकर संजय और भी क्रोधित हो जाता है और सुकन्या को घर से निकाल देता है। सुकन्या रोते हुए घर छोड़कर चली जाती है और माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करती है। वह सोचती है कि यदि उसी के कारण उसके पति की यह दुर्दशा हुई है, तो उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, और वह नदी में कूदकर प्राण त्यागने लगती है। तभी साक्षात माता लक्ष्मी वहां प्रकट होती हैं। माता लक्ष्मी का उपदेश। माता लक्ष्मी सुकन्या से कहती हैं कि मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो। आत्महत्या करना और किसी को उकसाना दोनों महापाप हैं। ईश्वर ने जो शरीर दिया है, उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुकन्या माता लक्ष्मी से अपनी मजबूरी बताती है और पूछती है कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान करने से उनके घर का त्याग माता लक्ष्मी ने कर दिया। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए।
इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। चकला, बेलन और तवा। हे सुकन्या, तुम्हारी सबसे पहली भूल यह थी कि तुमने अपने घर का चकला, बेलन और तवा दान कर दिया था। किसी भी दूसरी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा कभी नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। तुम्हारे घर में इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं वस्तुओं से तुम्हारे पूजा घर के भगवान को प्रसाद बनाया जाता है। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती हैं और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। तुमने अपने रसोई घर के चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली बड़ी भूल कर दी, जिस कारण तुम दरिद्रता का भागी बन गई। झाड़ू। हे सुकन्या, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू दे दी। जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। इसी कारण तुम्हारे पति की दुकान चोर लूट कर चले गए। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है, और जहां पर स्वच्छता होती है, उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना, घर में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है। इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी मल आदि प्रकार की गंदगी भी साफ नहीं करनी चाहिए। सफेद रंग की वस्तुएं। शाम के समय माता लक्ष्मी कहती हैं, हे सुकन्या, अब तुम तीसरी सफेद रंग की वस्तुओं के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को दूसरी स्त्रियों को कभी भी नहीं देनी चाहिए। वह है संध्या समय पर घर का नमक, आटा और दूध तथा दही। ऐसा करने से घर में अनाज की कमी पड़ती है और घर में दरिद्रता छाई रहती है। अपने आभूषण। अब सुनो, तुम्हारी चौथी सबसे बड़ी भूल। तुमने खुद के आभूषण ही किसी दूसरी स्त्री को पहनने के लिए दिए। याद रखो, एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उस स्त्री के घर में हमेशा पति पत्नी में क्लेश बना रहता है। मेरी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे गहने लेकर दूसरे गांव चली गई। सुबह सुबह दूध का दान। हे सुकन्या, अब मैं तुम्हें पांचवी तथा तुम्हारी अंतिम भूल के बारे में बताती हूँ। वह है, दूसरे दिन सुबह सुबह तुमने दूध का दान किया था। दूध बेचना अलग बात है और दूध का दान करना अलग बात है। ऐसे में तुमने सुबह सुबह दान देकर अपने ऊपर बड़ी मुसीबत ओढ़ ली। इसी के कारण तुम्हारे घर की तिजोरी में रखे गहने चोरी हो गए। मनुष्य को सही चीजों का दान करना पुण्यवान बनाता है, पर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमें भूल कर भी दान में नहीं देना चाहिए। ऐसी वस्तुएं दान करने से जीवन में अशुभ काल शुरू होता है। तुमने भी सारी गलत चीजों का दान करके मेरी वक्र दृष्टि का अनुभव किया। पुनः समृद्धि। सुकन्या माता लक्ष्मी से क्षमा मांगती है और प्रायश्चित का उपाय पूछती है। देवी लक्ष्मी कहती हैं कि सुकन्या ने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है और जो दुख उसने भोगा वही उसकी सजा थी। उसके अच्छे कर्मों के कारण माता लक्ष्मी उसे माफ कर देती हैं और उसे उसका संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हैं। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती